था लेकिन जवाब जुगन ने दे दिया। आ जाए वो टोटका, मुझे इतने टोटका टोटके अच्छा नहीं, मैं उनको पहले टोटका बताऊंगी और ये बताएंगी सही है कि गलत है। इतना फनी टोटका था बिल्कुल कि फनी मैंने नहीं कहा था। यार ये नहीं मतलब मुझे क्यों पूछ रहे हो, मैंने कहा बल्कि साहब को डायरेक्ट फटी एड़ियों का किसी ने इनसे पूछा तो मैंने कहा, मेरी एड़ियां फट गई प्लीज बल्कि मैंने साहब कहा से पूछ लो पेट्रोलियम कैसे जेली, ठीक कर। उसके अंदर थोड़ा सा बोरिक पाउडर एक चुटकी डाल के पैरों की एड़ी, सुन ले पैरों की एड़ियों पे लगा के सॉक्स पहन लिए 15 मिनट के लिए, और ये हर रोज बिल्कुल सही। सॉरी क्या सही है। सही बोरिक है। पाउडर की एक चुटकी, पेट्रोलियम जेली, उसको मिक्स किया, उसको पैरों की जहाँ पे पैर फटे हुए पूरे पाँव पे लगा के सॉक्स पहन लिए, 15 मिनट के बाद उतार दिए। रेगुलरली करेंगे तो आपके पाँव की एड़ियाँ खत्म, पाँव की एड़ियाँ नहीं खत्म हो जाएगी, पाँव की एड़ियों की तीन बार बता चुके हैं। आई होप जिनका मैसेज था उनको टोटका मिल गया। बल्कि साहब आज क्या कर रही हैं आप? बोरिंग पाउडर। आज you get it from the pharmacy. अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में अच्छा अश्वगंधा के बहुत चर्चे हैं, पूरी दुनिया में चर्चे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको इसकी साइकेडेलिक क्वालिटीज भी हैं और it can also have a negative effect. Negative effect, overdose. It can also Overdose. No, but when somebody is, for example, bipolar or schizophrenic or whatever, इसको बड़ी कंट्रोल डोसेज में इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज इट कैन हैव वेरी वेरी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल, आज मैं मतलब यही बताना चाह रही थी कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे बाइपोलर की आपने बात की, या कोई भी आप ब्रेन की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप अश्वगंधा जो है बहुत ही कलील मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। वजह यह है कि ये भी वही काम करता है जो अद्वियात करती है। और उसके अलावा अगर डायलिसिस पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नर्सिंग मदर भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर के कोई मसाइल हैं, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं। अगेन जो है ना, इसकी डोजेज जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। डोज जो है अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसकी डोज कितनी बनती है? खुशियों में एक्स्ट्रा इजाफा हो जाएगा। ये भी बता दें कि इसका टेस्ट बहुत बुरा है। हर अच्छी चीज ये ना कहिएगा हर अच्छी चीज का टेस्ट बुरा होता है। आप कितनी अच्छी, आप दिखने में कितनी खूबसूरत है। शी इज राइट, आई एग्री। बहुत से फायदेमंद नीम, करेले और पता नहीं क्या क्या, सबका टेस्ट अच्छा नहीं होता लेकिन फायदा बहुत है। पहाड़ी इलाके से एक चीज आती है जो मिनरल से इकट्ठे सलाजीत, होते हैं। सलाजीत। उसका भी सुना टेस्ट बहुत बुरा, बहुत ही बुरा होता है। जी फायदेमंद बहुत बहुत बुरा होती होता है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। मुझे आपने बताना है बाद में, मैंने कल रात को इसके बारे में सुना। जी जी बिल्कुल सलाजीत, इस पर प्रोग्राम भी करेंगे, बताएंगे भी। अच्छा देखिए, आपने जब भी कोई भी हर्बल रेमेडी इस्तेमाल करनी हो ना, तो हमेशा कलील मिकदार में इस्तेमाल करें। भर के चम्मच आप नहीं डालेंगे। आपने देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको मतलब कोई साइड इफेक्ट दे रहा है, नहीं तो इतना 1/4 टीस्पून 1.5 कप पानी में इतना उबालें कि ये 1 कप रह जाए। ठीक है, पहले इसको अकेले इस्तेमाल करेंगे हमेशा, मतलब कि आपको पता चले कि अल्लाह ना करे इससे आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। वैसे इसके साइड इफेक्ट जैसे जुगन ने कहा, ब्रेन के अमराज में जो आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जो है ना, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपने कम कलील मिकदार में इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनके बार बार किडनी में स्टोन बनते रहते तो वो कैसे इस्तेमाल करें। पहले हमेशा इसको पानी में भिगो दिया करें। इन्फ्यूज्ड को फिर आप उबालेंगे तो इसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने रात भर भिगोया, 1/4 टीस्पून इसमें आपने जो है ना, इसके साथ आपने अजवाइन डाला। ठीक है, ये अगर आपको किडनी का कोई इन्फ्लेमेशन है, बार बार पथरी बनती रहती है, तो उसके लिए बेहतरीन कहवा बन गया। इसका इस्तेमाल जो है ना रात को नहीं करना चाहिए, दिन में करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कॉल शामिल करेंगे साथ। कॉल पे कौन है हमारे साथ? जी है अजरा साहिबा बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महसन खान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह करम, रमजान मुबारक। इतनी खुशी है ऐसे से बात करने की। बहुत मुबारक जुगन आपकी। अस्सलाम वालेकुम अजरा जी, कैसी हैं आप? उष्ना मेरी शाह, फर्स्ट टाइम कॉल है। मैं 30 साल से देख रही हूँ पीपीटीवी को। 20 साल से? 18 साल तो मुझे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं 30 साल से पीटीवी देख रही हैं यार। अच्छा पीटीवी। हम भी मेरी बचपन से। पहली कॉल है, मैं बहुत खुश हूँ आपकी। तालियां बजाइए हमारी कॉलर के लिए, अजरा साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। कोई सवाल है जो आप करेंगी? कोई सवाल आपके पास? मुझे तो पता नहीं चल रहा मैं कौन सा सवाल करूं, बस मुझे इतनी खुशी है कि मेरी आज कॉल मिल गई है।
हाय मैं सदके जाऊं हमारे साथ आपके। उषा भी मौजूद है। हमारे साथ हमारे सुननी मुल्क नहीं। की सुपरस्टार बहुत अच्छी बातें करती हैं। अजरा जी हमारे साथ हमारे मुल्क की सुपरस्टार उष्णा शाह अजरा भी जी आपकी फैन आपने है। उनसे कोई सवाल करना है या आपने डॉक्टर या डॉक्टर बिल्किस बिल्किस से पूछना कोई है? टोटका पूछना है? हाँ जी, मैं पूछती हूँ दर्दों के बारे में। किसके बारे में? दर्दों के बारे में, जब पंजाबी में कहते हैं ना, लक की दर्द, लक पीड़ किसे कहते हैं? लक कमर कमर लक पीड़। लक पीड़ ਲੱਕ कमर ਦੇ की ਵਿੱਚ दर्द। ਪੀੜ ਹੈ ਗਿੱਟੇ अच्छा। ਗੋਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੱਕ ਇਜ਼ ਦ बैक अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वैसे मतलब इस पे पूरा एक प्रोग्राम कर लेंगे। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, अगर खून की कमी हो या कोई चोट लग गई हो, शियाटिक नर्व कंप्रेस हो तो भी होता है। अच्छा, मैं आपको ना अश्वगंधा की एक बहुत अच्छी सी कहवा बनाना बता रही हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा, आपको इंशाल्लाह इससे नुकसान नहीं होगा। अश्वगंधा को भिगो लीजिएगा पहले। आपने अश्वगंधा लेना कितना है, सिर्फ देखें इतना, ये देखें, आपने भर भर के नहीं लेना। एक टुकड़ा इसका डालेंगे, इसमें हम डालेंगे दालचीनी, मेथी दाना और हल्दी, छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना साबुत डालेंगे, पीस के नहीं डालेंगे, ठीक है? और इसको आप ढक के हल्की आंच पर 2 ग्लास पानी में इतना पकाएंगे कि 1 कप रह जाए। फिर आपने इसको नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लेना है। तो बहुत सारे अमराज में, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपका लेकिन ब्लड अगर आपके प्रेशर कंट्रोल रोजे है हैं तो उसमें अगर आपके रोजे हैं तो आपने कहा कि नाश्ते के 2 घंटे के बाद लेना है। रोजे तो अफ्तारी के बाद, रोजे की अफ्तारी के बाद। बिल्कुल अच्छा, सही, जब इसको मतलब कि निकाल लें, पक जाए, तो उसके बाद 1 लेमन पूरा इसमें स्क्विज कर दीजिएगा। तो जिन लोगों को टेस्ट का मसला होता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सौर चीज़ इस्तेमाल करती है, कड़वी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसमें लेमन स्क्विज कर देते हैं तो उसकी कड़वाहट को लेमन जो है ख़त्म कर देता है। अच्छा एक चीज, जी। कितने दिन इस्तेमाल करना है? ये ना कि 3 वो महीने, 3 महीने बहुत है। आपको इसका जो समर या इसका फल मिलना शुरू होगा 15 दिन के बाद। 15 दिन आपने सब्र करना है। डोसेज हम बढ़ाएंगे नहीं, इतना ही रखें, हमेशा इतना रखें, हमेशा बिल्कुल ठीक है। कलील मिकदार में रखें, ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देगा। ठीक है। इसके साथ अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करें, और जो है ना जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको नहीं अच्छा मिलेंगी। एक और कॉल है, कॉल शामिल करेंगे, लेकिन एक सवाल भी, मुझे सवाल बताइएगा हमारे ऊपर उन्होंने क्या। हाँ ये देखे कैसा सवाल है भाई। सवाल ये है कि एक साहब का फोन आया कि जब भी मैं अपने सॉक्स या जुराबे उतारता हूँ तो बू इतनी आती है कि लोग दूर भाग जाते हैं। तरक्की हुई बू अब- से कैसे बचें? अब उस बू से क्या किया नो जाए? बट इट्स अ वेरी अच्छा, वैलिड क्वेश्चन। देखें। देयर आर पीपल, जब वो जूते मतलब 10 लोग होंगे जिम में, एक बंदा अपने जॉगर उतारेगा और बंदे का दिल चाहेगा कि जो जॉगरों के साथ ही आप उनके पैर भी टूट देते तो बेहतर था। अच्छा, ऐसे लोगों को हम ऐसे चाहिए, एक जिम में कर चुके हैं ऐसे exercise लोगों साथ को लाहौर सुन में। सुन तो लो। हम कर चुके हैं हम ऐसे एक जिम में हम कर कर चुके चुके हैं, हैं हम जहाँ कर पे लगता चुके था हैं। कि हम टोटका जराबों तो में सुन लो यार। सॉरी हमें वो जराबें याद आ गई। अच्छा, ऐसे लोगों को चाहिए कि गोश्त का इस्तेमाल कम करें। हाई प्रोटीन डाइट से भी आपके जो ऑडोर होता है ना, जैसे ज़्यादा Body odor जो, बॉडी ठीक है। ऑडोर ज़्यादा ज़्यादा हो बढ़ जाता जाता है, है। अच्छा। और लेमन, कच्चा वाला पैरों पे लेमन लगाएं? पैरों पे लगाएं। और राई दाना जो होता है, राई दाने को पीस के पाउडर बना लें, और वो अपने जो सॉक्स पहनने से पहले जो आप देखिए, एक तो सॉक्स भी रोजाना बदला करें ना, सफाई नियत से माने, ये भी एक सफाई वजह- जरूरी सबसे पहले। हाँ, और है ना पता चले। जो मैंने सॉक्स कौन नहीं रोज बदलता? बहुत सारे लोग नहीं बदलते, इसलिए स्मेल ज्यादा भी आ लोग सकती है कपड़े ना। नहीं रोज बदलते, आप socks बुरके की नहीं बात कर रही बदलते, हैं। बुरके लोग भी एक ही अंडरवेयर बुरका नहीं बदलते, पहनते, बहुत ये ही भी होता ग्रोस है। बात है। ठीक है, तो फिर बच्चों जो को- राई बच्चों दाना को है, यही उसको करते हैं कि पाउडर 2 दिन बना चला के लो। वो आप अपने जो है ना उसमें अपने सॉक्स जो है ना वो सोक कीजिए, उससे भी स्मेल खत्म हो मैंने जाए। इसलिए पहने ही नहीं है। अच्छा एक जी, मतलब पहने ही नहीं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। एक और चीज अगर आप इजाजत दें, फिटकरी जो है जिसको हम एलम कहते हैं, वो एलम। डिओड्रेंट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो उसकी हर बहुत एक के लिए नहीं है। नहीं, but कुछ अगर- लोगों को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए होती है। बट अगर आप अपने पाँव को जब सोक करते हैं ना, कुछ लोग कभी कभी नमक में शाम और को फिटकरी नमक और में, फिटकरी फिर डाल के बिल्कुल थोड़ी बहुत सी अच्छा होता अच्छा, है। मैं एक होममेड डिओड्रेंट बनाया करती हूँ Please कभी बताएं। कभी, और अगर वो भी आप घर पे बना लें और उसको पैरों पे लगा लें, इट वुड वर्क। Okay. यू टेक थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और एरारूट पाउडर या फिर कॉर्न स्टार्च, कॉर्न ठीक है। कॉर्न Corn starch पाउडर नहीं, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च। एंड यू मिक्स इट। ज़्यादा बेकिंग सोडा उसमें आई थिंक 1/4 एरारूट, उसकी आप ऑनलाइन देख लें कितनी क्वांटिटी होती है, और उसकी क्रीम सी बन जाती है, और वो भी अगर आप पैरों पे लगा लें तो आप- उससे बड़ा हाल निकले। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सिर्फ अगर कॉर्न स्टार्च और कोकोनट ऑयल को भी मिक्स कर लें तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ता बात है। ठीक हाँ, हो, बहुत बिल्कुल फर्क सही। पड़ता है। अच्छा जनाब, हमारे कराची सेंटर में हमारे यहाँ पे